हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वृंदावन मंदिर के बारे में। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। यहाँ की बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर व राधा बल्लभ लाल जी का मंदिर एवं ठाकुर श्री पर्यावरण बिहारी जी के मंदिर बड़े ही प्राचीन हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सुरसेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल के कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन में निवास करने के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में भी वृंदावन के कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन तो गोवर्धन के निकट कहीं था। यह तब गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली अर्थात परम रास स्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे थे। सूरदास जी ने वृंदावन रज की महिमा से वशीभूत होकर गाया है, हम ना भई वृंदावन रेणु। वृंदावन को व्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म के संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु बल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों को ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती है। 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था। रास स्थली वंशी वट से युक्त वृंदावन सघन वनों से में लुप्त हो गया था। कुछ वर्षों के पश्चात शालिन्य एवं भागुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री कृष्ण के पौत्र ब्रजनाभ ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों को प्रकाश किया। किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद यह सारी लीला स्थलियाँ पुनः लुप्त हो गईं। महाप्रभु चैतन्य ने तथा श्री रूप सनातनी के आदि अपने परिकारों के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किए। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं के विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह का बनवाया हुआ है। मूलतः यह मंदिर 7 मंजिलों का था। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे। किंवदंती है कि इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जलने वाले दीप मथुरा से दिखाई पड़ते थे। यहाँ का अन्य विशाल मंदिर दक्षिणात्य शैली में बना हुआ रंगजी के नाम से प्रसिद्ध है।
इसके गोपुर बड़े विशाल एवं भव्य हैं। यह मंदिर दक्षिण भारत के श्रीरंगम के मंदिर की अनुकृति जान पड़ता है। वृंदावन के दर्शनीय स्थल हैं निधिवन, कालियादह, सेवाकुंज आदि। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना नदी इसको 3 ओर से घेर रखा है। किसी समय यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते थे। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आँखों को शीतलता प्रदान करती है। वृंदावन में श्री यमुना के तट पर अनेक घाट हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध घाट पहले हैं श्री वराह घाट। वृंदावन के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना जी के तट पर श्री वराह घाट अवस्थित हैं। तट के ऊपर श्री वराह विराजमान हैं। पास ही श्री गौतम मुनि का आश्रम भी है। दूसरा है कालिय दमन घाट। इसका नामांतरण कालियदह है। यह वराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर में प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है। कालिय को दमन कर तटभूमि में पहुँचने पर श्री कृष्ण को ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा ने अपने आंसुओं से तरबतर दिया तथा उनके सारे अंगों में इस प्रकार दिखने लगे कि मेरे लाल को कहीं चोट तो नहीं पहुंची है। महाराज नंद ने श्री कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का यहीं पर दान दिया था। अगला है सूर्य घाट। इसका नामांतर आदित्य घाट भी है। गोपाल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। घाट के ऊपर वाले टीले को आदित्य टीला कहते हैं। इस टीले के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी के प्राण देवता श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। और कुछ प्रसिद्ध घाट इस प्रकार हैं युगल घाट, श्री बिहार घाट, श्री आंधेर घाट, इमलीतला घाट, श्रृंगार घाट, श्री गोविंद घाट, चीर घाट, श्री भ्रमर घाट, श्री केशी घाट, धीरस मीर घाट, श्री राधा बाग घाट, श्री पानी घाट, आदिब द्रिघाट, श्री राजघाट। इन घाटों के अतिरिक्त भी वृंदावन कथा नामक पुस्तक में और भी 14 घाटों का उल्लेख मिलता है। वृंदावन को विधवाओं के आश्रय के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में विधवाएं अपने पति को खोने के पश्चात शहर और आसपास के क्षेत्र में चली जाती हैं। अनुमानित 15 से 20 हज़ार विधवाएं पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा राज्यों से आती हैं। कई लोग भोजन श्रमों में भजन गाने के समय में बिताते हैं। इन वंचित महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए गिल्ड ऑफ सर्विस नामक संस्था का गठन किया गया है। आमतौर पर विधवाओं को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा इस स्थान पर भेजा जाता है, क्योंकि वे उनका खर्चा वहन नहीं करना चाहते हैं। कुछ विधवाएं स्वेच्छा से यहाँ धार्मिक दायित्वों के रूप में या सार्वजनिक अपमान और शर्म से स्वयं को बचाने के लिए वृंदावन आना स्वीकार करती हैं।